OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your math class. We have completed dot product and cross product. Today we are going to start product of three vectors. It is also said to be triple product. जैसा हम लोगों ने दो वेक्टर के प्रोडक्ट में देखा था, इधर द रिजल्ट इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी. ए डॉट बी रिजल्ट क्या आता है? स्केलर. ए क्रॉस बी रिजल्ट क्या आता है? वेक्टर. सिमिलरली तीन वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग थ्री वेक्टर्स. कहां पे देखिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स इज मीनिंगफुल और मीनिंगलेस. ए बी सी वी आर टेकिंग थ्री वेक्टर्स. सपोज हमने यहां पे डॉट प्रोडक्ट लगा दिया ए एंड बी के बीच में एंड अगेन डॉट सी. आपको बताया गया था कि बिटवीन टू स्केलर्स इट इज नो नीड टू राइट क्रॉस और डॉट. मीनिंगलेस है इट इज. लैम्डा और म्यू हमारे दो स्केलर्स हैं, तो लैम्डा म्यू, लैम्डा क्रॉस म्यू, लैम्डा डॉट म्यू, देयर इज नो नीड टू राइट. मतलब क्रॉस डॉट एक ही मीनिंग देते हैं, मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन. बट क्रॉस और डॉट डिस्टिंग्विश कहां होते हैं? इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है तो क्रॉस और डॉट का सिग्निफिकेंस है. और एक स्केलर एक वेक्टर के बीच में भी डॉट और क्रॉस का कोई मतलब नहीं है. जैसे लैम्डा इंटू ए लिखें, इट इज ओके. लैम्डा डॉट ए कोई सिग्निफिकेंस नहीं, लैम्डा क्रॉस ए कोई सिग्निफिकेंस नहीं. इन सबका भी मतलब यही लैम्डा ही है. तो ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर और वेक्टर के बीच डॉट या क्रॉस साइन देना इट इज मीनिंगलेस. सिमिलरली ए डॉट बी क्रॉस सी इट इज अगेन मीनिंगलेस. दिस इज स्केलर और ये वेक्टर, बीच में डॉट क्रॉस का कोई मतलब नहीं है. ए क्रॉस बी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और बाहर सी लिख दिया. वेक्टर वेक्टर के बीच में हमें बताना पड़ेगा कि डॉट है कि क्रॉस है. इट इज नॉट मेंशन, तो फिर से ये मीनिंगलेस है. ए डॉट बी जैसे लिख दिया, तो ए डॉट बी सी, नाउ इट इज मीनिंगफुल. क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के बीच, स्केलर और वेक्टर के बीच में डॉट क्रॉस मेंशन करने की जरूरत नहीं है. सिमिलरली ए क्रॉस बी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा इधर यू आर टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी और ए क्रॉस बी वेक्टर क्वांटिटी है, तो सी के साथ आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं. दीज आर द मीनिंगफुल सिचुएशंस. तो अब देखिए, ये तो हमारी तीन मीनिंगलेस सिचुएशंस है. दिस इज मीनिंगफुल. बट इस केस में क्या आ रहा है कि ए डॉट बी एक स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर का किसी वेक्टर में मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन अनचेंज रहती है, ओनली मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है. लैम्डा ए की डायरेक्शन में ही जाएगा, कुछ डिफरेंट मैग्नीट्यूड का. तो ए डॉट बी जो स्केलर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन सी के अलोंग ही होगी, बट मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा. तो वी विल नॉट स्टडी, वी विल नॉट डिस्कस दिस वन, क्योंकि ये एक स्केलर का और एक वेक्टर का प्रोडक्ट जैसा ही है, वो हमें अच्छे से पता है. वी हैव टू मेनली डिस्कस दीज टू सिचुएशंस. ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी. तो वेक्टर क्वांटिटी बीच में डॉट प्रोडक्ट. तो दिस रिजल्ट क्या आया? वेक्टर और वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट, तो ये बन जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर क्वांटिटी. दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी ए क्रॉस बी और सी इज अ वेक्टर क्वांटिटी और उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, तो दिस गिव द वेक्टर क्वांटिटी. तो यही दो केस हमें डिस्कस करने हैं अंडर द आर्टिकल ट्रिपल प्रोडक्ट. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. दिस इज नोन एज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. And this is known as vector triple product. So very first we are going to start scalar triple product. Scalar triple product. Let A, B and C be three vectors. Therefore, if we have to define A cross B dot C, this is a scalar quantity because
ये आ गया रिजल्ट हमारा वेक्टर, और ये सी वेक्टर है, वेक्टर और डॉट वेक्टर, इट्स अ स्केलर। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, ए क्रॉस बी सिंप्लीफाई करना होगा। तो ए क्रॉस बी क्या बनता है, एज वी नो इट इज मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। ये पूरी स्केलर क्वांटिटी हो गई। एन इज द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, डॉट सी। अब ये तो स्केलर क्वांटिटी है, जैसे लेमडा ए डॉट बी लिखा है, लेमडा ए डॉट बी लिखा है, इट इज लेमडा टाइम्स ए डॉट बी, इसमें कोई इशू नहीं है। तो सिमिलरली ये लेमडा अलग कर लीजिए, एन डॉट सी निकाल लीजिए। तो एन डॉट सी क्या देगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा मॉडुलस एन कैप, यूनिट वेक्टर है, मॉडुलस 1 देगा, मॉडुलस सी इंटू कॉस फाई। तो ये तो हो गया हमारा प्रोडक्ट। बस इस पे हम लोग को इसको वैल्यू पता है, मॉडुलस एन कैप इज 1। तो मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी साइन थीटा कॉस फाई। तो यहां पे बताइए साइन थीटा और कॉस फाई टर्म जो आ रहे हैं, तो यहां पे थीटा एंड फाई क्या है, थीटा किसके बीच एंगल है, फाई किसके बीच एंगल है, यहां पे ये डिफरेंस करना आपको जरूरी है, अदरवाइज आगे प्रॉब्लम आएगी। थीटा तो आप बता लेते हैं क्योंकि ए क्रॉस बी को डिफाइन करते हुए साइन थीटा बना, इट मींस थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। नाउ फाई के टाइम पे स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम कि फाई किसके बीच है, ए और सी के बीच एंगल है, बी और सी के बीच एंगल है। तो फाई इज नीदर एंगल बिटवीन ए एंड सी नॉर एंगल बिटवीन बी एंड सी। फाई इज द एंगल बिटवीन, क्योंकि फाई कब प्रोड्यूस हुआ, कब जनरेट हुआ, जब हमने एन और सी के बीच डॉट प्रोडक्ट लिया। इट मींस फाई इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड सी। तो एन कैप इज द परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। तो डायग्राम में देख लीजिए, से दिस इज वेक्टर ए, से दिस इज वेक्टर बी। अच्छा ये 3D डायग्राम है, शायद आपको समझने में डिफिकल्टी हो, समझ लीजिएगा। ये ए है, ये बी है, और ये एन कैप ले लिया विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। भले ही आपको 3D डायग्राम 2D में बनाए तो शायद आइडिया कम लगे। एन कैप इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी, इसको अभी आप परपेंडिकुलर ही मानेंगे। और सी कोई तीसरा वेक्टर है, थर्ड वेक्टर है सी। तो फाई जो एंगल था वो एन और सी के बीच का एंगल है, दिस इज द एंगल फाई एंड दिस इज द एंगल ए और बी के बीच का एंगल थीटा था। तो एज यू आप यहां देख सकते हैं कि मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी साइन थीटा कॉस फाई ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। तो रिजल्ट क्या आया, एक स्केलर क्वांटिटी आई, दिस इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें केसेस अराइज होते हैं, इफ फर्स्ट केस फाई को हमने 90 डिग्री या कॉस फाई को 0 ले लिया, कॉस फाई इज 0 मींस फाई इज पाई बाई 2 या 90 डिग्री। किसके बीच का एंगल 90 डिग्री हुआ, फाई इज द एंगल बिटवीन एन कैप एंड सी। तो एन और सी के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और एन कैप जो है ए और बी के साथ भी 90 बना रहा है। अब इस पर्टिकुलर केस में सी के साथ भी 90 बनाने लगा, मींस सी विल फॉल इन द प्लेन इन विच वेक्टर ए वेक्टर बी लाइज। C will fall in the plane in which vector A and vector B lies. तो therefore C भी उसी प्लेन में आ गया। In this situation क्या है हमारे पास, A B C are कोप्लेनर वेक्टर, एक ही प्लेन में आ गए, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो इस केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि cos फाई 0 लिया तो पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। Therefore A क्रॉस B डॉट सी इज 0 एंड एबीसी क्या आया इस केस में, किस केस में 0 आया, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट व्हेन वी सेलेक्टेड फाई इक्वल टू पाई बाई 2। अगर हम साइन थीटा को 0 सेलेक्ट करें रादर देन कॉस फाई, सेकंड केस है, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस। इफ हम साइन थीटा 0 सेलेक्ट कर लें तो थीटा विल इधर 0 और पाई। तो थीटा जैसे एक पर्टिकुलर केस हमने 0 ही ले लिया, थीटा 0 हो गया, मींस ए एंड बी नाउ कोइंसाइड करेंगे, चाहे पाई लेंगे तब भी कोइंसाइड करेंगे। तो ए एंड बी कोइंसाइड करने लगे। एज यू नो कि दो वेक्टर ऑलवेज कैसे होते हैं, कोप्लेनर होते हैं एक ही वेक्टर में। जब ए और बी पहले से ही हमारे कोलिनियर है, मतलब दे आर टू डिफरेंट वेक्टर बट एक लाइन में आ गए, कोलिनियर हो गए, तो सी ऑलवेज उनके साथ कोइंसाइड करेगा। इन दिस सिचुएशन अगेन द थ्री वेक्टर्स
A, B, C are coplanar. तो इसमें जब साइन थीटा जीरो लिया, अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो गया. A क्रॉस B डॉट C इज जीरो. तो A क्रॉस B डॉट C जीरो होना इस बात की गारंटी है कि तीन वेक्टर कोप्लेनर है इफ ABC नॉन जीरो वेक्टर्स है. चाहे साइन थीटा जीरो होने के कारण से जीरो बने तब भी कोप्लेनर, या फिर कॉस फाई जीरो होने से जीरो बने तब भी कोप्लेनर. देयरफॉर वी कैन बी कंक्लूड इफ A, B, C are non-zero vectors and scalar triple product means A cross B dot C is zero, this implies A, B, C are coplanar vectors. Are coplanar vectors. तो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, या देयर में भी फाइव सिचुएशन, इधर मॉडुलस ए जीरो है, या मॉडुलस बी जीरो है, या मॉडुलस सी जीरो है, या साइन थीटा जीरो है, या कॉस फाई जीरो है. बट क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि एबीसी आर नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब ये तीनों मॉडुलस जीरो नहीं है, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ रहा है. इट मींस या तो साइन थीटा जीरो होगा या तो कॉस फाई जीरो होगा. इन बोथ सिचुएशंस एबीसी हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स होंगे. तो दिस इज द रिजल्ट जिसको हम कोप्लेनरिटी के लिए यूज करेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट, विच विल बी यूज टू शो द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर. स्पेशली 3D में इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम लोग ना. उसके बाद है एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A क्रॉस B डॉट C is also shown as box ABC. box ABC means scalar triple product ABC, मतलब A क्रॉस B डॉट C box ABC का मतलब ही यही है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. या फिर कैसे डिफाइन करेंगे, A क्रॉस B डॉट C. तो हम लोग जनरली पूरा ना लिख करके बॉक्स ABC लिखेंगे, इसकी मीनिंग भी क्या होगी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड मींस आई कैप, जे कैप और के कैप के टर्म में कैसे डिफाइन होगा. लेट ए वेक्टर इज a1 i cap plus b1 j cap plus c1 k cap. b vector is a2 i cap plus b2 j cap plus c2 k cap, and c vector is a3 i cap plus b3 j cap plus c3 k cap. We have to calculate scalar triple product in terms of i cap, j cap, k cap. तो ये भी आपको पता ही है, a डॉट abc बॉक्स abc का मतलब है a क्रॉस b डॉट c. मीन्स फर्स्ट वी हैव टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट, और उस क्रॉस प्रोडक्ट का आप c के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे. तो a क्रॉस b आपको पता है कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट बना के i कैप, j कैप, k कैप, a1 b1 c1, a2 b2 c2. आई कैप से बनने वाली रो और कॉलम को हाइड कीजिए b1 c2 माइनस b2 c1, माइनस जे कैप, ये रो और कॉलम हाइड कीजिए a1 c2 माइनस a2 c1, प्लस के कैप इनटू ये रो और कॉलम हाइड कीजिए a1, दिस इज b2 एक्चुअली, a1 b2 माइनस a2 b1. दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी. तो क्या आ गया हमारे पास ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट, b1 c2 माइनस b2 c1 आई कैप माइनस a1 c2 माइनस a2 c1 जे कैप प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 के कैप. दिस इज द ए क्रॉस बी. इसके साथ c का डॉट प्रोडक्ट लेंगे. व्हाट इज c? c is a3 i cap plus b3 j cap plus c3 k cap. डॉट प्रोडक्ट आपको याद होगा कैसे डिफाइन करते थे, ओनली वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ i cap एंड i cap प्लस साइन, j cap एंड j cap प्लस साइन, k cap एंड k cap. तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, नो नीड टू एक्सपेंड i cap और i cap के कोफिशिएंट प्रोडक्ट करेंगे, तो a3 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1 minus this is b3 into a1 c2 minus a2 c1 plus c3 into a1 b2 minus a2 b1.
इट इज डिफिकल्ट टू लर्न, याद रखना बिल्कुल डिफिकल्टी है, आई एम नॉट सेइंग कि लर्न, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट. फर्स्ट रो इज A1 B1 C1, A2 B2 C2 second row, and third row A3 B3 C3. If you expand along the third row तो यही तो रिजल्ट आएगा. देखिए A3 थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, A3 लिखेंगे और A3 से बनने वाली रो कॉलम हाइट कीजिए B1 C2 माइनस B2 C1. एग्जैक्टली यही आ जाएगा व्हेन विल यू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग द थर्ड रो. तो अब तो याद रखना आसान रहेगा. मींस इफ वी हैव टू फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. डिटरमिनेंट में I कैप J कैप K कैप नहीं लिखेंगे जैसा हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के केस में लिखते थे. फर्स्ट रो में यू विल राइट द कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर A, सेकंड रो में आप लिखेंगे कोफिशिएंट इन द वेक्टर B, एंड थर्ड रो में लिखेंगे कोफिशिएंट इन द वेक्टर C, और डिटरमिनेंट एक्सपेंड करने आता है. इसका एडवांटेज एक और हुआ, मींस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वो सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है. याद होगी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, हम लोग ने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बड़ी डिटेल में पढ़ी थी. तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट वो सेटिस्फाई होंगी वेक्टर के टर्म में भी. इसके अलावा ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन क्या है, पैरेललोपिड हम लोग ने डिस्कस किया था. इफ A, B, C vector are the coterminous edges of the parallelopiped, then the volume of parallelopiped is the scalar triple product. हाँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नेगेटिव आ सकता है. वॉल्यूम और एरिया ये हम जानते हैं, लेंथ ये नेगेटिव नहीं होते हैं, तो वी विल यूज मॉडुलस आल्सो. इफ A, B, C are coterminous edges, means adjacent edges of a parallelopiped. पैरेललोपिड आपको बताया गया था. देन द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट A, B, C. पैरेललोपिड याद होगा आपको कैसे बनाया था, ऑल 6 फेसेस आर पैरेललोग्राम. दिस इज अ पैरेललोपिड, this is the vector A, this is vector B, and this is vector C. तो वेरी ऑब्वियस पैरेललोपिड का ये वॉल्यूम आ रहा है. अगर वॉल्यूम 0 कर दे, मींस देयर इज नो वॉल्यूम इन पैरेललोपिड, तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे. तो ये कंडीशन वही है. तो देयरफॉर व्हेन वॉल्यूम इज 0, दैट इज 3 वेक्टर्स. कौन से 3 वेक्टर्स, A, B, C कोप्लेनर हो जाएंगे, क्योंकि वॉल्यूम 0 आ रहा है, मींस दे आर नॉट फॉर्मिंग पैरेललोपिड. A, B, C आर कोप्लेनर. तो ये कंसेप्ट हुआ हाउ टू फाइंड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल वेक्टर ट्रायड, दैट इज I कैप J कैप एंड K कैप. और व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग, क्या देता है, एंड मॉडुलस, यूज मॉडुलस आल्सो, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नेगेटिव भी हो सकता है, वॉल्यूम इज पॉजिटिव क्वांटिटी. अब लेते हैं हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि बेस्ड होंगी आपकी ऑब्वियस सी बात है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पे, लेकिन उसको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की है वो डिटरमिनेंट के बेसिस पे ही दी गई है. एज यू नो, डिटरमिनेंट में 2 रो सेम है तो डिटरमिनेंट की वैल्यूज 0 हो जाती है, ABC PQR. इफ 2 रो या 2 कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट इज 0. यहां पे कैसे यूटिलाइज करेंगे इस प्रॉपर्टी को, इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इफ 3 वेक्टर्स आउट ऑफ 3 वेक्टर्स 2 आर सेम, मींस A B. तो फर्स्ट रो आप कैसे बनेगी, A के कोफिशिएंट से, सेकेंड रो भी A के कोफिशिएंट से, और थर्ड रो B के कोफिशिएंट से, तो 2 रो में सेम दिखेंगी.
तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आएगा इफ टू वेक्टर्स आर सेम इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नेक्स्ट हो गया, इवन अगर ए बी सी फर्स्ट रो है और दूसरी प्रोपोर्शनल है फर्स्ट की, लैम्डा ए लैम्डा बी लैम्डा सी, देन ऑल्सो द डिटरमिनेंट इज 0। क्यों? क्योंकि लैम्डा कॉमन लेंगे हम तो दो रो फिर से सेम दिखेगी। तो ए की जगह बी की जगह हम लैम्डा ए लिखें, ऐसा कब होता है? जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं। इफ टू वेक्टर्स से ए एंड बी आर पैरेलल आर कोलिनियर, दैट इज बी को हम क्या लें? लैम्डा ए ले लेंगे। तो जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था ए बी सी, बी की जगह हमने ले लिया लैम्डा ए सी, 0 हो जाएगा क्योंकि ये डिटरमिनेंट में बने, इस डिटरमिनेंट में चेंज होगा, वी विल टेक लैम्डा कॉमन, तो दो रो सेम दिखेंगी तो 0 आ जाएगा। तो दो वेक्टर सेम हो या दो वेक्टर पैरेलल हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। थर्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड, if coterminous edges of parallelepiped are vector A, vector B, vector C is क्या हो जाएगा? वॉल्यूम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मॉडुलस, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नेगेटिव भी आ सकता है, डिटरमिनेंट नेगेटिव भी आ सकती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम दो रो इंटरचेंज करते थे, याद होगा कि डिटरमिनेंट नेगेटिव हो जाती थी, ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, ये कोई हमारी डिटरमिनेंट है। अगर हमने एनी टू रो फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड कोई भी इंटरचेंज करें, तो सपोज हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज किया, पी क्यू आर ए बी सी एल एम एन, तो डिटरमिनेंट नेगेटिव हो जाती थी। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है, अगर वी इंटरचेंज एनी टू वेक्टर्स इन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, मींस ए और बी को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो यू विल राइट बी ए सी, तो क्या ये दोनों सेम होंगे? नहीं, एक दूसरे के नेगेटिव होंगे। सिमिलरली आप ए सी को भी चेंज कर सकते हैं, तो ये बनेगा सी बी ए, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली यू कैन इंटरचेंज बी एंड सी, फिर से नेगेटिव हो जाएगा ए सी बी। फिफ्थ इज ए बी सी, तो टू वेक्टर्स टू टाइम्स हम इंटरचेंज कर रहे हैं, तो दो बार माइनस प्रोड्यूस होगा, रिजल्ट सेम रिमेन सेम। ए बी को इंटरचेंज किया तो बी यहां आ गया, अब ए यहां पहुंच गया, ए सी को इंटरचेंज किया तो दिस बिकम सी ए। इस तरह से आप कोई भी दो वेक्टर दो बार इंटरचेंज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? पहले हमने ए सी को इंटरचेंज किया तो सी यहां आ गया, ए यहां आ गया, फिर हमने ए और बी को इंटरचेंज किया, तो दीज थ्री स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर सेम, ए बी सी डी सी ए बी, मींस इफ वी इंटरचेंज थ्री वेक्टर्स इन साइक्लिक ऑर्डर, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। रीजन क्या है? मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, हमने ये ऑर्डर लिया ए बी सी, ए से स्टार्ट करते ए बी सी लिया, या बी से स्टार्ट करते बी सी ए, यानी ये बन गया, सी से स्टार्ट करते सी ए बी लेंगे, तो ऑल दीज थ्री स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आर इक्वल, तो देयरफॉर वी कैन इंटरचेंज थ्री वेक्टर्स इन साइक्लिक ऑर्डर। तो साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं चेंज होगी। सी द नेक्स्ट वन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका रिजल्ट हम बाद में क्वेश्चन में यूज करेंगे। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए is 2 times scalar triple product of ABC। प्रूफ देखिए, LHS ले लिया हमने,
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट याद था कैसे डिफाइन कर रहे थे? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, इट इज ए क्रॉस बी और इस क्रॉस प्रोडक्ट में सी का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी क्रॉस बी प्लस सी, और इस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सी प्लस ए। फर्दर जो हमारी प्रॉपर्टी यूज होंगी इसमें, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए होता है, एंड ए क्रॉस ए इज जीरो। मतलब यही मतलब नहीं है कि ए क्रॉस ए ही जीरो होगा, बी क्रॉस बी, सी क्रॉस सी, दे आर ऑल्सो जीरो। मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, बी क्रॉस बी इट इज जीरो प्लस बी क्रॉस सी डॉट सी प्लस ए। नाउ इस रिजल्ट का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस बी डॉट सी, ए क्रॉस सी डॉट सी, ये तो जीरो ही है, एंड बी क्रॉस सी डॉट सी अभी हमने ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी और बी क्रॉस सी को सी से मल्टी डॉट प्रोडक्ट लिया। नाउ वी विल टेक डॉट प्रोडक्ट विद ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस सी डॉट ए and B cross C dot A. This is scalar triple product of ABC, and this is scalar triple product of ACC. This is scalar triple product of BCC, and this is scalar triple product of ABA. This is scalar triple product of ACA, and last one is the scalar triple product of BCA. अभी हम लोग ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम हो जाएं तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, तो दिस वन इज जीरो, दिस वन इज जीरो, दिस वन इज जीरो, ए एंड ए सेम है, एंड दिस वन इज जीरो। फर्दर अगर साइक्लिक ऑर्डर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के वेक्टर चेंज किए जाए तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू अनचेंज रहती है। तो ए बी सी, बी सी ए बोथ आर सेम, ये रिमेनिंग टर्म जीरो बन गए, तो मिला क्या, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस बी सी ए, और बी सी ए बी सी सेम होते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इट इज टू टाइम्स आ गया, टू टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, एंड दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इज टू टाइम्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। अच्छा, इसी के बेसिस पे आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव, आप डायरेक्टली बता सकते हैं रिजल्ट ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा। ओनली हम यहाँ पे इस माइनस साइन कुछ किसी किसी प्लेस पे ऑब्जर्व करेंगे, जो जीरो आ रहे हैं ना वहां पे प्लस माइनस आए कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जीरो बन रहे हैं। हाँ, लास्ट वाला भी क्या बनेगा, बी सी ए के साथ नेगेटिव साइन आएगी, तो बाकी रिमेनिंग टर्म जीरो आ जाएंगे, पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन कोई इश्यू नहीं। इसी तरह जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो टर्म जीरो मिल रहा है, आई एम नॉट राइटिंग देम, तो ए बी सी मिला था एंड नेगेटिव में मिलेगा बी सी ए, एग्जैक्टली वैसे ही आप करेंगे, नेगेटिव में आएगा बी सी ए। तो बी सी ए को अगेन वी कैन राइट ए बी सी, साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, तो दिस इज जीरो। तो a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑलवेज जीरो आता है, ऑलवेज। तो अब लोग ने रिजल्ट भी पढ़ा था, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसी थ्री वेक्टर्स का जीरो आ रहा है तो थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। अब ए बी सी कैसे भी वेक्टर्स हो, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आ गया,
तो फाइनली वी कैन से A minus B, B minus C and C minus A are always coplanar because scalar triple product is 0. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही. नेक्स्ट टर्म पे हम लोग करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. अच्छा, प्रॉपर्टीज आप याद रख सकते हैं बिकॉज प्रॉपर्टीज जो है, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो है एसोसिएटेड है आपकी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से, जिसको आप अच्छे से जानते हैं. चलिए नेक्स्ट टर्म पे मिलते हैं इन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. टिल देन बाय बाय.